हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हमारे जो दो बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, उनमें से एक था यूपीएससी सीएससी और दूसरा था एसएससी सीएचएसएल। इनमें पूछे गए जो लॉजिकल क्वेश्चन थे, इन क्वेश्चंस के ऊपर आज हम लोगों डील करेंगे। आज उस क्वेश्चन के ऊपर या फिर कुछ उस तरह के क्वेश्चन के ऊपर हम लोगों सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। ओके, तो जैसे कि स्टूडेंट आप लोगों ने यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। यहाँ पे एक टेबल है, एक टेबल फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया है। ठीक है, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे पास दो कॉलम दिया गया है और 1 2 3 4 5 रो दिया गया है। ठीक है, दो कॉलम है और 5 रो है। देखो यहाँ पे रो और कॉलम को थोड़ा समझो। ठीक है, उसके बाद देखो हर एक बॉक्स में एक 1 डिजिट नंबर है और यहाँ पे एक लास्ट वाला बॉक्स में एक क्वेश्चन मार्क डाला है। पहले तो यहाँ लिखा है 3 3 2 2 8, उसके बाद 5 4 5 9 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, 4 ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन में है 2, सेकंड में है 7, उसके बाद है 0, उसके बाद है 5। तो बात क्या है यहाँ पे, देखो कंफ्यूजन क्या होता है अगर कोई सोचेगा ऑड इवन का केसेस में अगर है। ठीक है, ऑड इवन का केस में देखो यहाँ पे देखो, अगर मेरे को 2 ऑड नंबर दिया है तो 3 इवन मिला है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो मुझे 3 इवन ऑड नंबर दिया गया है तो 4, तो इनमें से कोई 2 ही ऑड इवन नंबर ही मेरा आंसर आएगा। इधर 2 होगा नहीं तो 0 होगा। सारे स्टूडेंट यही समझते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ना कुछ ऑड इवन का गेम पे है, लेकिन बात क्या है ना, अगर आपको यहाँ पे 2 ठो इवन नंबर दिया जाएगा तो इनमें से आंसर क्या होगा। 2 डालेंगे तो कोई बोलेगा सर 82, 0 डालेंगे तो बोलेगा 80। नहीं, देखो इसका पहले हमें लॉजिक समझना पड़ेगा। देखो तो पहले देखो यहाँ पे मुझे अगर 3 और 5 दिया गया है तो मैं एक काम करता हूँ, 3 5 35 और 3 4 34, मतलब 1 माइनस करने से आ जा रहा है, लेकिन 34 से 1 माइनस करने से 25 थोड़ी आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला लॉजिक काम नहीं आ रहा है। चलो देखो कैसे करेंगे इसको। देखो ये हो गया सोल्यूशन। ठीक है, मैं मान लो ये 3 है तो 3 का स्क्वायर लेता हूँ, ये 5 है तो 5 का स्क्वायर लेता हूँ, दोनों को प्लस करता हूँ। 3 का स्क्वायर हो गया 9, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 25 प्लस 9 ये हो गया कितना 34, आ रहा है 34। चलो ठीक है, अभी 34 का मैं करता हूँ। अगर 3 का स्क्वायर लिया और ये 4 है तो 4 का स्क्वायर लिया, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 9 प्लस 16 25 आ रहा है, 25 25 आ रहा है। उसके बाद देखो 2 का स्क्वायर में लेता हूँ, ये 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर में लेता हूँ तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 25 प्लस 4 29 आ रहा है, पकड़ में आ रहा है। चलो लास्ट में है तो मैं अगर यहाँ पे 29 है तो ये 2 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर ले लिया तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 9 का स्क्वायर हो गया 81, तो 81 प्लस हो गया 85, 8 तो ऑलरेडी है तो इसका मतलब 5 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये एक ट्रिक था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमेशा आ जाते हैं तो हमें पहले समझना पड़ता है कि इनके बीच में क्या रिलेशन है, ऊपर वाले नंबर में क्या लॉजिक लगा है। तो ऑड इवन हमेशा नहीं लगता है, तो ये लॉजिक को देख के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो उसके बाद हम लोगों और एक क्वेश्चन में जाते हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट अभी हम लोगों ने अपना सेकंड क्वेश्चन में आ गए। यहाँ पे आप लोगों देख पा रहे होंगे ये वाला टाइप का क्वेश्चन जब एग्जाम में आ जाता है, आपको एग्जाम में पूछता है तो पहले 2 नंबर के बीच में हमें पहले रिलेशन देखना पड़ता है, उसके बाद आगे को हमें करना रहता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है TGPW, उसके बाद दिया है GTWP। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, TG का पोजीशन को बदला गया है, G को जगह में T और T का जगह में G को लिखा गया है। तो TG हो गया GT, PW हो गया WP, इंटरचेंज किया गया है, पोजीशन इंटरचेंज किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें हिंट मिल गया है, TG जो हो गया GT, PW जो हो गया WP। उसके बाद ये तो हो गया। अभी हमारा जो क्वेश्चन है ASPT, तो हमें पता है एएस का पोजीशन चेंज करेंगे तो SA हो जाएगा और PT का पोजीशन चेंज करेंगे तो TP हो जाएगा, तो SATP ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो हमें यहाँ पे हमारा सवाल का जवाब मिल गया, ASPT जो है वो होगा SATP। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन SSC CHSL में ये वाला क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। ठीक है, क्योंकि मैं खुद ऐसे वाला क्वेश्चन को फेस करके हूँ। मेरा एग्जाम था जून 10th 4 से लेके 5 वाला बैच में मेरा आया था। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को विद इन 30 सेकेंड आप लोगों ने सॉल्व कर लो, क्योंकि बहुत सिंपल था। ठीक है, तो उसके बाद अभी हम लोगों दूसरा क्वेश्चन करते हैं।
तो जैसे कि स्टूडेंट अभी हम लोगों ने अपना थर्ड वाला क्वेश्चन लेके आए हैं। ये वाला क्वेश्चन कुछ एडिशन के ऊपर थोड़ा क्वेश्चन भी बहुत बड़ा दिख रहा है, लंबा दिख रहा है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन लॉजिकल क्वेश्चन है, उसके साथ साथ ट्रिकी भी है, मतलब हम इसको बोल सकते हैं लॉजिकल विथ ट्रिकी। देखो ट्रिकी इसलिए बोल रहे हैं, इसमें मैं कुछ अपना भी लॉजिक लगा दिया हूं, ठीक है, सॉरी मतलब अपना ट्रिक लगा दिया हूं। लॉजिक तो समझ में आ जा रहा होगा, इसमें थोड़ा सा अपना ट्रिक लगा दिया हूं, क्योंकि ये जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं इन्हीं में ही कुछ थोड़ा सा ट्विस्ट है, ठीक है। देख लो, लॉजिकल विथ ट्रिकी, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन को अभी हम लोगों करेंगे सॉल्व। देखो हमारा क्वेश्चन है 8 + 2 + 5 = 161031। नेक्स्ट है 7 + 3 + 5 = 211581। उसके बाद दिया है 4 + 9 + 2 = 361872 एंड 7 + 2 + 8 = क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे हमारे 4 ऑप्शन है, तो इन्हीं में से कोई सही होगा, लेकिन पहले तो हमें लॉजिक जानना ही है हो कैसे रहे। तो देखो स्टूडेंट्स हो क्या रहा है, जब 8 + 2 + 5 है, इधर में 3 डिजिट, यहाँ पे 3 सिंगल डिजिट नंबर है, हमारा आंसर में यहाँ पे क्या आ रहा है ना 6 डिजिट आ रहा है, और ये 16 है, 10 है, 31 है, तो ये एक्चुअली 2 का पेयर है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, 2 का पेयर है। देखो जब 8 + 2 लिखा है, इसका मतलब वो प्लस करने से तो हमें पता है 10 आएगा, लेकिन यहाँ पे 10 लिखा है और 5 + 2 10। अरे ये कैसे हो रहा है, देखो 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 2 5 जा 10, 31 कैसे आएगा? वैसे 8 2 5 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करते हैं तो 31 नहीं आएगा। तो देखो पहले 8 + 2 हो गया 16, 2 + 5 हो गया 10, दोनों को करो प्लस, 16 + 10 हो गया 26। देखो हम इन्हीं दोनों के बीच में कर रहे थे, तो ये हो गया 26 हो गया, मतलब डिवाइडेड बाय 2, काट दो, आ गया 13। यहाँ तो 31 है, हाँ तो क्या बात है, क्या इंटरचेंज कर दो, मैं अभी अभी सिखाया था, इंटरचेंज करो, पोजीशन को चेंज करो। तो ये 1 3 है, तो ये हो गया 3 1। तो अभी आप लोगों को आपका आंसर मिल गया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 16 10 31। तो ये वाला समझ में आएगा, पहला वाला हुआ है। सेकेंड वाला भी देखो वैसे ही हुआ है, 7 3 जा 21, 3 5 जा 15, 21 को 15 के साथ ऐड कर दे, कितना हो गया 6 हो गया, 5 + 1 6, 2 + 1 3, 36/2 डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ गया 18 आ रहा है। तो 18 को इंटरचेंज किया गया, तो 18 जो है 81 हो गया। इन सेम वे में देखो यहाँ पे ये वाला भी हुआ है, 4 9 जा 36, 9 2 जा 18, दोनों को प्लस किए तो कितना आ गया 8 + 6 14, 1 कैरी हो गया, 3 + 1 + 1 54/2। ये हो गया, कैंसिल हो गया, हमारा आ गया 27। तो 27 को इंटरचेंज कर दिए तो ये हो गया 7 2। अभी हमारे जो ये लास्ट वाला क्वेश्चन को अभी हम लोगों करेंगे, ठीक है। तो लास्ट वाला क्वेश्चन देखो कैसे होगा, 7 2 जा 14। देखो 14 है तो ऑप्शन में यहाँ 2 ही जगह 14 है, एक ही जगह में है, तो आंसर यही होगा। चलो ठीक है, तो 7 2 जा हो गया 14, 2 8 जा हो गया 16, दोनों को प्लस करो, कितना हो जा रहा है 30 हो जा रहा है। तो 30/2 कैंसिल करो, कितना हो गया 15 हो गया, इसको इंटरचेंज करो 51 हो गया। तो आंसर हो गया हमारा 141651, जो कि ऑप्शन सी है, ठीक है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे ये वाला जो है डिवाइडेड बाय 2 और ये इंटरचेंज, डिवाइडेड बाय 2 और ये इंटरचेंज था एक ट्रिक जो कि लॉजिकल क्वेश्चन पे हम लोगों ने यूज किए थे, ठीक है। तो अभी हम लोगों नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट अभी हम लोगों अपना जो आज के जो 4th वाला लॉजिकल क्वेश्चन के ऊपर अभी हम लोगों सॉल्व करेंगे। तो ये जो हमारा जो 4th वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो भी हमारे CHSL और CGL वाले हैं, जो ये सब का प्रिपरेशन कर रहे हैं, याद रखो ये वाला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अभी हम लोगों देखो सॉल्व करेंगे। देखो इसको हम लोगों कैसे इजीली सॉल्व करेंगे या फिर इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, वो वाला ट्रिक के बारे में अभी हम लोग। तो स्टूडेंट्स देखो अभी हमारे जो ये क्वेश्चन था, मैं बोला था ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे क्या बोला है, इन द गिवन एक्सप्रेशन इफ ए डिनोट्स एक्स, वो एक्स नहीं है, वो मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है। बी डिनोट्स सब्सट्रैक्शन, सी डिनोट्स
एडिशन एंड डी डिनोट्स डिवीजन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे जहाँ पे हमारे जो ये क्वेश्चन में जहाँ पे ABCD दिया है, इसका मतलब हमें मल्टीप्लाई, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन और एडिशन डालना है। देखो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखो 13 लिखा है तो हम लोगों ने 13 लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो C लिखा है तो हमारा C क्या है, देखो C है हमारा एडिशन, उसके बाद लिखा है 50, ओके। उसके बाद देखो 50 के बाद A लिखा है, A है हमारा मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लाइड बाय 45, ठीक है। तो ये हो गया 13 प्लस 50 इंटू 45। उसके बाद देखो D लिखा है तो D डिनोट्स क्या है ना, D डिनोट्स डिवीजन है, तो ये हम डाल दिए डिवीजन, ठीक है। उसके बाद देखो D के बाद क्या था, 3 था, 3 लिख दो। उसके बाद B क्या है, B है सब्सट्रैक्शन, तो सब्सट्रैक्शन 5 डाल दो, ठीक है। तो अगर हम लोगों ने इसको बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग अगर हम लोगों ने सॉल्व करते हैं तो देखो ये हो गया 15 डिवाइडेड बाय 3, ये वाला कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। 45 डिवाइड बाय 3 हो गया 15। तो अभी हमारा नया क्या आ गया, जो हमारा जो क्वेश्चन है वो हो गया 13 प्लस 50 इंटू 15 माइनस 5। तो अभी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 15 इंटू 50 कितना हो गया, 15 इंटू 50 750, ओके। ये हो गया 750 प्लस 13 माइनस 5। तो 715 को अगर मैं 13 के साथ प्लस करता हूं तो मेरा कितना आ जा रहा है, देखो ये हो गया 3, 5 प्लस 1 763, 763 माइनस 5 किया तो कितना हो गया, मेरा आंसर आ गया 758, ठीक है। 763 माइनस 5 किया तो मेरा आंसर कितना आ गया, 758। तो देखो 758 जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी के साथ मैच कर रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। तो स्टूडेंट ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन मैं खुद ही ऐसा टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में करके आया था, ठीक है। ऐसा टाइप का क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत सारा हो सके जितना हो सके प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। ये डिनोट्स वाला क्योंकि ये थोड़ा टाइम टेकिंग है। और हाँ, दूसरा चीज देखो, मैं यहाँ बोर्ड मास का हेल्प लिया था, ठीक है। मैं यहाँ पे बोर्ड मास का यूज किया था, क्योंकि बोर्ड मास के अगर मैं यहाँ से कैलकुलेशन करना शुरू करता हूँ तो 758 की जगह में कुछ और आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा गलत, एक क्वेश्चन आपका हो जाएगा रॉन्ग। तो आप बोर्ड मास के अकॉर्डिंग में इसको किया था सॉल्व, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने एग्जाम में किए थे। इसके बाद और एक लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस करते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, बहुत मजा आएगा। तो अभी लास्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं डिस्कशन। तो जैसे कि स्टूडेंट हमारे जो लास्ट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन रहता है, जो लॉजिकल में आ जाता है। तो बहुत स्टूडेंट को ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आता है, तो देखो ये वाला क्वेश्चन को हम समझते हैं। किरण सेड टू करण दैट हिज फादर्स वाइफ। किरण सेड टू करण, किरण करण को बोला है, सॉरी किरण करण को बोली दैट हिज फादर, उसके जो पापा हैं उनके जो वाइफ हैं, मतलब किरण के जो पापा हैं और उनके जो वाइफ हैं, वाइफ्स सिस्टर मतलब उनके वाइफ के जो बहन है, इज हर आंट। क्या ना, किरण के लगते हैं आंट, ठीक है। किरण क्या बोली ना, हिज फादर्स वाइफ्स सिस्टर इज हर आंट। तो सवाल ये है, हाउ इज करण रिलेटेड टू किरण। तो करण का किरण के साथ क्या संबंध है। तो देखो ये पता चल रहा है कि अगर किरण जो है, ठीक है, किरण जो है, इसके जो पापा हैं फादर, इनके जो वाइफ हैं और उनके जो सिस्टर हैं, ठीक है, वो क्या लगते हैं, आंट लगते हैं, ठीक है। तो किरण का करण से क्या लेना देना है। तो ये तो ग्रैंडफादर तो कभी होगा ही नहीं, अंकल भी नहीं हो सकता, क्योंकि करण किरण का अंकल कैसे हो सकता है, ब्रदर इन भी लॉ भी नहीं हो सकता है। तो हमारा राइट आंसर है कजन ब्रदर, ठीक है। तो इनके अंदर में क्या रिलेशन है ना, करण किरण आपस में कजन ब्रदर्स लगते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स लोगों, आई होप कि आज का ये जो वीडियो है आपको बहुत पसंद आएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत सारे लॉजिकल और ट्रिकी क्वेश्चंस के बारे में हम लोगों जाने और बहुत नए नए तरह के क्वेश्चन को हम जाने जो हमारे एग्जाम्स में बार बार पूछते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियोस एंड हमें जितना हो सके आप उतना सपोर्ट कीजिए, ठीक है। ऐसे ही हम आपके लिए नए नए वीडियोस लेके आएंगे। उसके साथ साथ अभी हम लोगों का लास्ट वीडियो जो साइंस का ट्रिक के ऊपर था, आगे आने वाले को हमारे वीडियोस में हम लोग इंग्लिश के भी क्वेश्चंस देखेंगे। इंग्लिश ग्रामर में जो हमारा कन्फ्यूजन होता है, जो CHSL CGL सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछता है, वैसे तरह का क्वेश्चन भी हम लोग इंग्लिश वाला करेंगे। सो कीप वॉचिंग टू माई ऑल वीडियोज़। थैंक यू।